नमस्ते दोस्तों, बुलबिलियनेयर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार तुलना करने वाले हैं, पुराने जमाने की इंजीनियरिंग बनाम आज की इंजीनियरिंग। किसने कमाल कर दिया? क्या वो पुराने जमाने के लोग थे जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न औजार के पिरामिड और एक्वाडक्ट्स जैसी हैरान कर देने वाली चीजें बनाई, या फिर आज के इंजीनियर हैं जो आसमान छूती इमारतें और ग्रेविटी को चुनौती देने वाले पुल बनाते हैं? चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं गीजा के पिरामिड। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र की अद्भुत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 4,500 साल पहले मिस्र के लोगों ने लगभग 23 लाख पत्थरों के टुकड़ों से गीजा का महान पिरामिड बनाया था, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिनमें से हर एक का वजन औसतन 2.5 से 15 टन के बीच था। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन्होंने इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया होगा, और उन्होंने यह सब बिना पहिए, लोहे के औजार या चरखी जैसी बुनियादी मशीनों के बिना किया। यह उनकी तकनीकी कुशलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कॉपर छेनी, पत्थर के हथौड़े और लकड़ी की स्लेज जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल किया। इन औजारों के साथ उन्होंने अद्वितीय निर्माण कार्य को अंजाम दिया। गीजा का महान पिरामिड लगभग एकदम चौकोर है, जिसकी हर साइड 156 फीट से ज्यादा लंबी है। यह सटीकता अद्वितीय है और आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। और यह पूरी चीज कार्डिनल दिशाओं के हिसाब से एकदम सही बनी है। यह दर्शाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। तो उन्होंने यह कैसे किया? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सच में हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने असाधारण तकनीकों और साधनों का उपयोग किया होगा। लेकिन हमारे पास कुछ अंदाजे हैं। इन अंदाजों के आधार पर हम प्राचीन मिस्र की निर्माण तकनीकों को समझने की कोशिश करते हैं। एक अंदाजा यह है कि उन्होंने पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए रैंप और स्लेज का इस्तेमाल किया होगा, जो उस समय की एक सामान्य तकनीक थी, और फिर उन्हें सही जगह पर रखने के लिए लीवर और रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य रही होगी, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गीजा के पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की तकनीकी कुशलता का प्रतीक है, बल्कि वे मानव इतिहास की अद्वितीय धरोहर भी हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया और उद्देश्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें प्राचीन सभ्यताओं की महानता का एहसास कराते हैं। अब चलते हैं रोमन एक्वाडक्ट्स की तरफ। ये प्राचीन संरचनाएं जो आज भी खड़ी है, हमें रोमनों की अद्वितीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाती हैं। हो सकता है कि ये इमारतें पिरामिड जितनी भव्य न हो, लेकिन इनकी अपनी एक अलग ही महत्ता है, लेकिन ये उतनी ही प्रभावशाली है। इनकी बनावट और कार्यक्षमता दोनों ही अद्वितीय हैं। रोमनों ने अपने पूरे साम्राज्य में पानी पहुंचाने के लिए पहाड़ों और घाटियों में पानी के पाइपों का एक पूरा सिस्टम बनाया था। यह सिस्टम न केवल पानी की आपूर्ति करता था, बल्कि यह रोमनों की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। एक्वाडक्ट्स ग्रेविटी से चलने वाला पानी का सिस्टम था, जिसका इस्तेमाल झरनों और नदियों से ताजा पानी को शहरों और कस्बों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। यह सिस्टम इतना कुशल था कि यह कई किलोमीटर दूर से पानी ला सकता था। उन्होंने पहाड़ों और दूसरी रुकावटों के बीच से सुरंग बनाने की तकनीक भी ईजाद की, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत होती थी, खासकर अगर आप सोचें कि उनके पास हमारे जैसे फैंसी गैजेट और उपकरण नहीं थे। यह दिखाता है कि उनकी तकनीकी समझ कितनी उन्नत थी, खासकर अगर आप सोचें कि उनके पास हमारे जैसे फैंसी गैजेट और उपकरण नहीं थे। उनके पास केवल साधारण उपकरण थे, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग बहुत ही कुशलता से किया। रोमन एक्वाडक्ट्स के बारे में मेरी एक और पसंदीदा बात यह है कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि कला का भी बहुत सुंदर नमूना है। रोमन अक्सर अपने एक्वाडक्ट्स को मेहराबों और खंभों से सजाते थे, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते थे। ये सजावट न केवल उनकी इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनकी कला और सौंदर्य की समझ को भी उजागर करती है। अब चलते हैं दुनिया के दूसरी तरफ एक और हैरान कर देने वाली चीज, चीन की दीवार को देखने। 13,000 मील से भी ज्यादा लंबी यह विशाल दीवार इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक है। चीन की दीवार के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि दीवारों और किलों का एक पूरा नेटवर्क है,
जो सदियों से अलग अलग राजाओं और शासकों द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह सब बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के किया था। उन्होंने सिर्फ अपने हाथों, अपने साधारण औजारों और अपने जज्बे का इस्तेमाल किया था। चीन की दीवार सिर्फ एक सैन्य इमारत नहीं थी, यह अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रतीक और जरिया भी थी। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज की इंजीनियरिंग की दुनिया में चलते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग ने हमें कई अद्भुत संरचनाएं दी हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे प्रमुख है बुर्ज खलीफा। और जब मॉडर्न वास्तुकला के अजूबों की बात आती है तो बुर्ज खलीफा सबसे आगे है। यह इमारत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके डिजाइन और निर्माण की जटिलता के लिए भी, या शायद हमें केक कहना चाहिए, क्योंकि यह चीज 2717 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। यह इमारत इतनी ऊंची है कि इसके शीर्ष से आप दूर दूर तक का नजारा देख सकते हैं। दुबई में स्थित यह गगनचुंबी इमारत वास्तुकला का एक शानदार नमूना है और यह दुबई के क्षितिज का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। यह इमारत दुबई की पहचान बन गई है और यह इस बात का सबूत है कि हमने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर ली है। इस इमारत के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इस ऊंचाई पर निर्माण करना और संरचना को स्थिर रखना, जैसे तेज हवाओं और दुबई की भयंकर गर्मी से निपटना। दुबई की जलवायु ने इस परियोजना को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उन्होंने बुर्ज खलीफा को इतना मजबूत और स्थिर बनाने के लिए एक खास तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया, जो अत्यधिक तापमान और दबाव को सहन कर सकता है। और हवा के दबाव को कम करने और मजबूती देने के लिए इमारत को एक अनोखा वाई आकार दिया। यह डिजाइन न केवल इमारत को स्थिर बनाता है, बल्कि इसे एक विशिष्ट पहचान भी देता है। आखिर में चलिए फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक और आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल, मिलाऊ वियाडक्ट को देखते हैं। यह पुल वाकई देखने लायक है। मिलाऊ वियाडक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसके एक खंभे की चोटी 1125 फीट से भी ज्यादा ऊंची है, जो कि न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है। यह पुल फ्रांसीसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिशेल विरलॉग और ब्रिटिश आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर के दिमाग की उपज था। उन्होंने पुल के डेक को सहारा देने के लिए 7 पतले खंभों का इस्तेमाल किया और हर खंभे को केबलों की एक श्रृंखला से डेक से जोड़ा, जिससे यह एक लटकी हुई वीणा जैसा दिखता है। तो लीजिए दोस्तों, पुराने जमाने की इंजीनियरिंग बनाम आज की इंजीनियरिंग पर एक झलक। किसने बेहतर बनाया? सच कहूं तो यह कहना मुश्किल है। पुराने जमाने के इंजीनियरों ने जिस तरह की समझदारी और हुनर दिखाया, वह वाकई काबिले तारीफ है। खासकर अगर आप ये सोचें कि उनके पास हमारे जैसे औजार और टेक्नोलॉजी नहीं थे। मुझे लगता है कि हम इस बात पर तो सहमत हो ही सकते हैं कि इंजीनियर, चाहे वो पुराने जमाने के हों या आज के, कमाल के होते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।